आज की वीडियो में हम आपको ऐसे शख्सियात के बारे में बताएंगे कि जिनका दीन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनके आबा व अजदाद यानी उनके बाप दादा या उनके परदादा दीन के रहनुमा हुआ करते थे, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन या अपने वक्त के सरबराह या फिर आरिय कुर्रा वग़ैरह हुआ करते थे। लेकिन उनकी औलादें आज मुसलमान होने के नाम पर कलंक बन गई हैं। आप लोग जान करके हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ और उनकी औलादें आज इस तरह से बॉलीवुड या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में इस तरह से नाच गाना करती नज़र आती हैं कि उन्होंने दीन के परखच्चे उड़ा रखे हैं। तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आप लोग बने रहें हमारे साथ। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करते जाएं। ये सऊद कासमी हैं, जिन्हें आपने कई बार टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। सऊद 90 की दहाई में पाकिस्तान की लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हुआ करते थे और उन्होंने दर्जनों मूवीज में काम किया। बाद में लॉलीवुड इंडस्ट्री बदतरीन जवाल का शिकार हुई और पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स का आगाज हुआ, तो तब से सऊद ने ड्रामा इंडस्ट्री का रुख किया। सऊद की तरह उनकी अहलिया जवेरिया भी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी करती नजर आती हैं और ऐसा मुमकिन है कि उनकी अगली नस्ल भी शोबिज़ इंडस्ट्री में आए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सऊद कासमी एक ऐसे घराने से फाज, कुर्रा और उलमाए कराम की फैमिली कहा जाता है। पाकिस्तान के नामी ग्रामी नात ख्वां कारी वहीद जफर कासमी तो हम सब के फेवरेट है। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर जैसी शोराए आफाक नात से सामीन के दिल जीत लेने वाले कारी वहीद जफर कासमी सऊद के चचा लगते हैं। सऊद के वालिद का नाम कारी जाहिर कासमी था, जबकि उनके एक और चचा कारी शाकिर कासमी रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे। ये वही शाकिर कासमी थे जिन्होंने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की तकरीर से कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तिलावत कलाम मजीद की थी। आपने नोट किया होगा कि सबके नाम के आगे कासमी क्यों है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी सऊद कासमी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा लगते थे। हुज्जतुल इस्लाम और कासिमुल अलूम वल खैरात के नाम से पहचाने जाने वाले मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के बेटे का नाम हाफिज अहमद नानोतवी था, जो दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम के अलावा रियासत हैदराबाद दक्कन के मुफ्ती आजम रहे। अहमद नानोतवी के बाद उनके बड़े साहबजादे मौलाना तैयब कासमी दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम बने। यही मौलाना तैयब कासमी सऊद के वालिद के ताया जान लगते थे। इंडिया में आज भी यही खानदान दारुल उलूम देवबंद चला रहा है। दोस्तों, आपने बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्में तो देखी होगी। नवाजुद्दीन का ताल्लुक भी इसी घराने से है और इसकी सगी बहन की शादी सऊद कासमी की खाला के बेटे से हुई है। पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से पहचानी जाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस कुबरा खान एक मजहबी घराने की बहू बनने वाली है। कुबरा खान के शोहर का नाम गौहर रशीद है, जो कि खुद भी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता है। गौहर रशीद पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर गुलाम अहमद परवेज के नवासे हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मजहबी मुशीर रहने वाले गुलाम अहमद परवेज पर अहले सुन्नत की जानिब से हमेशा तनकीद होती रही है और उन्हें फितना इनकारे हदीस का सरगना कहा जाता रहा है। गुलाम अहमद परवेज के दादा मौलवी रहीम बख्श भारतीय रियासत पंजाब के शहर बटाला के मशहूर आलिम दीन थे और उनका ताल्लुक बरेलवी मसलक से था। ये मरियम रजा हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इमर्जिंग मॉडल और एक्ट्रेस है। मरियम रजा टीवी कमर्शियल्स और शोबिस प्रोजेक्ट्स में काम करती नजर आती हैं। मरियम के वालिद आसिम रजा पाकिस्तान के सबसे बड़े कमर्शियल डायरेक्टर हैं, जो सैकड़ों टीवीसी के अलावा चंद एक फिल्में भी बना चुके हैं। मरियम रजा की वालिदा आयला रजा बिजनेस वुमेन के साथ साथ एक अच्छी गुलकारा भी है। वो ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की डायरेक्टर है। यही आयला रजा साबिक सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की साहबजादी है। आप इस फोटो में परवेज मुशर्रफ को अपनी 2 साल की नवासी मरियम रजा को उठाए हुए देख सकते हैं। परवेज मुशर्रफ की बेवा सहबा फरीद बरसगीर पागो हिंद के सबसे बड़े आलिम दीन की फैमिली से है। जंग आज़ादी के हीरो और अंग्रेज के खिलाफ फतवाए जिहाद देने वाले अलामा फजले हक फारूकी खैरबादी
कि जिनका जनाजा भी काले पानी के कैद खाने से उठाया गया था, आज इसी फजले हक खैरबादी की आल औलाद शोबिस से वाबस्ता हो चुकी है। हिंदुस्तान के मुफ्ती आजम अल्लामा फजले हक के बेटे का नाम मौलाना अब्दुल हक खैरबादी था। मौलाना अब्दुल हक के बेटे और फजले हक खैरबादी के पोते ने शायरी में खूब शोहरत समेटी और आज दुनिया उन्हें मुज़्तर खैरबादी के नाम से जानती है। उनके बेटे जानिसार अख्तर मशहूर तरक्की पसंद शायर थे जो फिल्मों के लिए भी शायरी लिखा करते। यही जानिसार अख्तर परवेज मुशर्रफ की अहलिया सहबा फरीद के खालू लगते थे। जानिसार अख्तर के बेटे जावेद अख्तर जो बेगम मुशर्रफ के खलाजात लगते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। जावेद अख्तर बॉलीवुड के लेजेंडरी राइटर और डायरेक्टर हैं। 5 नस्लों तक दीन की खिदमत करने वाले अल्लामा फजले हक खैरबादी की आज की नस्ल बॉलीवुड की माया नगरी से जुड़ी है। जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर और बेटी जोया अख्तर को हम सभी जानते हैं। कांग्रेस के शो बॉय कहलाए जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बरसगीर के बहुत बड़े खतीब, मुहक्किक और मुसन्निफ थे। यही मौलाना आज़ाद इंडिया के पहले वजीर तालीम भी बने। चूंकि वो कायदे आज़म के सियासी हरीफ थे, यही वजह थी वो हमेशा मुस्लिम लीग वालों के निशाने पर रहते। फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक मुस्लिम लीग वाले तो मौलाना आज़ाद से हाथ तक नहीं मिलाते थे। दीन के गद्दारों से कभी हाथ नहीं मिलाया जाता। एक नवाबजादा एक मौलाना को इस्लाम सिखा रहा है। याद रहे कि आज़ादी के मौका पर यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जिन्होंने दिल्ली की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ के कहा था, सुनो मुसलमानों, ये हिंदुस्तान हमारे पुरखों की धरती है। यहाँ हमारी 1000 साल की तारीख दफन है। इस हिंदुस्तान को छोड़ के कहाँ जाते हो? और फिर मौलाना आज़ाद की इस तकरीर के बाद लाखों मुसलमानों ने हिजरत के बजाय इंडिया ही में रहने का फैसला किया। आज की बात करें तो मौलाना आज़ाद के खानदान के दर्जन से ज्यादा लोग बॉलीवुड में हैं। यहाँ मैं मिसाल के तौर पर एक नाम आपके साथ शेयर करती हूँ और वो है मिस्टर परफेक्ट आमिर खान। आमिर खान की दादी आमना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सगी बहन फातिमा बेगम आरजू की बेटी थी। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल बारिश नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी मदरसों में तालीम हासिल की, लेकिन फिर भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी शायरी और इस्लामिक फ़िलॉसफी की वजह से बड़े बड़े उलमाए कराम के फेवरेट है। लाहौर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबके पसंदीदा मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन अल्लामा इकबाल के नवासे हैं। मॉडल और एक्टर इमाद इरफानी का ताल्लुक भी अल्लामा की फैमिली से है। उनकी नानी अल्लामा इकबाल की सगी बहन थी। सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी और नामवर मुस्लिम दानिश्वर हसन अली आफंदी के बड़ों का ताल्लुक तुर्की से था। हसन अली आफंदी का खानदान सदियों से दीन की खिदमत करता आया। वो अपने खानदान के पहले शख्स थे जिन्होंने दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम हासिल की और वो ब्यूरोक्रेसी में आ गए। आज की बात करें तो पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस फातिमा आफंदी हसन अली आफंदी की पड़नवासी हैं। हसन आफंदी की एक नवासी की शादी हैदराबाद और कराची के मशहूर सिनेमा ओनर हाकिम अली से हुई। जी हाँ, वही हाकिम अली जरदारी जिनके बेटे आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो।